गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? और एक दिन प्रभु दिखाया, One more day God has given ये us. प्रभु की अनुग्रह कृपा It है। is God's grace and mercy. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Come on, जोर से बोलो धन्यवाद यीशु। Let's say loudly, thank you, Lord Jesus. आज हम प्रार्थना करेंगे, पास्टर सलीम Shall प्रार्थना। we pray? Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning. स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं अच्छी सुबह के लिए। Your presence is always here. आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। You never leave us nor forsake आप us. कभी हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। Lord is my helper. What shall man do to me? प्रभु मेरी सहायक, मनुष्य क्या कर सकता है? You are every time surrounding us as a shield. और आपने अपनी पूरी तौर से हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। You bless our going and coming. हमारी जाने आने में आप आशीषित। We thank you for this wonderful morning. इस सुबह के लिए धन्यवाद। We thank you that you enable us to see one more day for your आपने glory. हमें और एक दिन दिखाया। धन्यवाद प्रभु। And we want to today whole day work for you alone और आपके लिए सिर्फ काम करना and चाहता हूँ। bear the fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नव फलों से So you भरना have चाहता हूँ। chosen us to bear fruit, O God. आपने हमें चुना है ताकि फल पाए प्रभु। Let every fruit of the flesh be burned out from our lives. शरीर के सारे काम नष्ट हो जाए प्रभु जी। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। May we please you in everything that we do and say. हम आपको सारी चीज़ों में देखने और करने में आशीष करेंगे। What we say and do, O God. जो हम बोलेंगे वही करेंगे प्रभु जी। Thank you, Dad. धन्यवाद We यीशु। give you all the glory. सारी महिमा तुझे In देता हूँ। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सबने कहा Everyone said, आमीन। Amen. आज कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? Which is the book we are reading व्यवस्था now? विवरण खत्म हो गया, योशुआ चालू कर We रहे have finished the book of Deuteronomy. Now we are going into Joshua. हैं। आमीन। योशुआ का किताब 1 उसका 3। Joshua 1:3. उस वचन के अनुसार जो ने मैंने मूसा को कहा है, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you as I said to Moses. एफिसियों 1 उसका 3। Ephesians 1:3. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. आमीन। इधर देखता है, जोशुआ को बोला तूने जिस जिस जगह पर अपना पैर रखेगा वो सब परमेश्वर कहता है मैं तेरे को दे दूँगा। Yeah, God told Joshua, wherever you place your foot, I'll give them into your hands. आमीन। Amen. हम प्रभु यीशु मसीह में सक्सेसर हैं। We are the successor in Christ Jesus. जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह में उत्तराधिकारी हूँ। Say loudly, I am a successor in Christ Jesus. योशुआ के किताब The book of Joshua. मसीह के जीवन को दर्शाता है। Book of Joshua always show Christ in that. जोशुआ का मतलब ही उद्धार करता है। Joshua means God is my salvation. आमीन। नंबर्स 13 उसका 16। 13, 16. गिनती के किताब 13-16। Numbers 13, 16. जिन पुरुषों को मूसे ने देश के भेद लेने के लिए भेजा था, उनमें नाम में से ये भी है। नून के पुत्र होशिया का नाम उसने यहोशू रखा। 13:16। These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land, and Moses called Hoshea, the son of Nun, Joshua. आमीन। Amen. योशुआ मतलब उद्धार करता। Joshua means savior. हिब्रू नेम योशुआ का ग्रीक शब्द है यीशु मसीह। In Hebrew name Joshua, in Greek it is ओल्ड called टेस्टमेंट Jesus Christ. सब शैडो एंड न्यू टेस्टमेंट ऑब्जेक्ट है। Old Testament was वो परछाई थे और नवा करार हकीकत थे। आमीन। पुराने नियम सब छाया था, The Old Testament was a shadow. असलियत नए नियम में। The reality was a New Testament. इसलिए मैं कई बार बोलता हम मानव जाति के सबसे उत्तम समय पे हैं। I always say we are in the best time of the mankind. Come on, परमेश्वर ने हमको उस समय रखा है मानव जाति सबसे उत्तम आशीष पा सके। God is kept in such a era where mankind can find the best of blessings. अगर आप आशीष नहीं पाते, गलती प्रभु का नहीं आपका है भाई।
If you're not receiving the blessing, the fault is not with God, it is with you. क्योंकि आप परमेश्वर की वचन को गहराई से सीखा नहीं। Because you're not understood the word of God in depths. पुराने नियम में मूसा योशुआ आशीष पाए थे, अब्राहम याकूब आइसक आशीष पाए। In the Old Testament we see Moses, Joshua, Abraham got the blessing of कितने God. अधिक हम और आप प्रभु में आशीष How much more in पाए। the new covenant you and I should be getting blessed. मूसा मर गया व्यवस्था विवरण में, Moses died in the book of Deuteronomy. और योशुआ इधर नया लीडर के तौर से We ऊपर आ रहा see है। Joshua as a new leader rising in this book. आमीन। Amen. सारे लोगों के बीच में नया लीडर के तौर से उभर आ रहा है। He raised up as a great leader in the midst of the people. योशुआ 1:2 Joshua 1:2. पहला अध्याय यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद After the death of Moses, the servant of the Lord, यहोवा ने उसके सेवक योशु को जो नून का पत्र तय कहा, it came to pass that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, मेरा दास मूसा मर गया, Moses' assistant, saying, अब तो उठ कमर बांध Moses my servant is और dead, इस now सारी प्रजा therefore समेत arise, go over this Jordan, you and यरदन all पार this होकर people, you and all this people, उस देश को जा जिसमें उनकी अर्थात to इस्राएलियों को देता the हूँ। land which I am giving them to the children of अब Israel. परमेश्वर मूसा योशु को डाडस दे रहा है। Now God is encouraging Moses. हालेलुया। मूसा मर गया, God is encouraging Joshua because Moses was dead. अब योशुआ यीशु मसीह जैसा लीडर जैसा खड़ा हो रहा है। Therefore, Joshua is standing as just like Jesus Christ as a leader. जिस तरह डेथ एंड रिसरेक्शन है, यीशु मसीह का मौत और यीशु मसीह का जी उठना, मूसा का डेथ और योशु का लीडर बनना। Just like Jesus' death and after that resurrection, so Moses died, and we see a new Joshua, a new leader rising, resurrecting. उसी तरह मसीह यीशु में प्रभु हमें नया जीवन दिया है। In the similar manner, in Jesus Christ, we have got a new life. मूसा ने वादा शहर में बिना पहुंचे मर गए। Moses, without reaching the promised land, died. परमेश्वर ने उसे सारी कनान देश को दिखाया, God showed the promised land of Canaan before he died, पर वो उस देश में पहुंच नहीं but he पाया, could not reach the promised land. उन वादा शहर में पहुंच नहीं पाया। He could not reach the promised land. पर हमारा यीशु मसीह But our Lord Jesus Christ, हमारे लिए सब कुछ खत्म किया God finished everything for us. और हमें स्वर्गीय कनान में पहुंचाने के लिए वो हमें बुला रहा है। And God called us to reach us in the promised Canaan. कमन हाथ land. उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। Heavenly Canaan. यीशु Thank you, मसीह Jesus. मनुष्य लीडर बन के अधूरा छोड़ जाते, पर परमेश्वर लीडर बन के सब कुछ हमारे लिए कर दिया। Man become leader and leaves things incomplete, but Jesus become leader and completed everything. यूहन्ना 17:4 John 17:4. जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उससे मैं पूरा करके मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब ये पिता तू अपने साथ मेरी महिमा और उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरी साथ थी। I have glorified you on the earth. I have finished the work which have been given to me to do. आमीन। यीशु मसीह धरती पे जो पिता रखा सारी कामों को करके महिमा में जाके बैठे। Jesus Christ, whatever God has kept on the earth, He did everything and went into glory. उसी तरह परमेश्वर हमें धरती में रखा है कुछ मकसद के लिए। Therefore, God has kept us here on earth for a purpose. धरती में पैदा हुआ एक व्यक्ति बिना मकसद के नहीं, ऐसे ही नहीं है। Anybody born on this earth are not just born just like that. जिस तरह यीशु मसीह अपने कार्य को पूरा किया, उसी तरह हमको भी परमेश्वर दिया वाला मकसद मिशन और कमीशन को पूरा करने का। Just like Jesus Christ fulfilled all His commission and mission, so we too must fulfill the mission commission what God has given us. आमीन। सारा रिडेम्पटिव पावर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए करके दिया है, हमको उसे प्राप्त करके जीने का है। All the chutkara ka samarth, whatever redemptive power which God has given us, what is that? जो भी रिडेम्पटिव पावर रिडेम्पटिव वर्क जो प्रभु किया, उसे हमको पूरा तौर से लेके हम खुद के लिए आशीष होने का है, दूसरे के लिए आशीष के कारण बनने का है। All the redemptive work we have to do it by being blessing to our own self and to the others. पुराने नियम में योशुआ को कमीशन किया था, In the Old Testament, Joshua was committed वादा करके शहर में पहुंचने के लिए, to enter the promised land,
अनेक दुश्मनों को हराकर, to destroy many enemies there, अनेक राजाओं को हराकर, to defeat and destroy many अनेक kings, मिलिट्रियों को हराकर। destroy many military forces. पर आपको हमको कोई लड़ाई लड़ने की नहीं, But you and I don't have to fight any battles क्योंकि हमारे लिए सारी लड़ाई यीशु मसीह जीत चुका because है। our captain Jesus Christ has already won all the victories. जो मूसा पूरा नहीं कर सका, यीशु ने कर दिखाया। What Moses could not do, the Joshua did it. उसी तरह यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ के लिए। Therefore, Jesus, in similar manner, Jesus Christ has done everything for us. कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे लिए सब कुछ, मेरा सारा Say युद्ध loudly, लड़ Jesus लिया। Christ has done everything. He has fought the battle for me. हमें सारी शत्रुओं को हरा दिया। He has defeated all the enemies. उसने विजेता को अपने हाथ में लेकर आपको और मुझे विजय दिया है। He has taken victory in his hand and given you and me victory. इसलिए यीशु मसीह कहा, Therefore, Jesus said, स्वर्ग और धरती का अधिकार मेरे मुट्ठी heaven में and है। earth's power and authority तुम is in my जाओ, hands. मैं तेरे साथ हूँ। Therefore, you go, I am with you. हालेलुया। Hallelujah. कम ऑन, जोर से बोलो, मेरी सारी शत्रु को, शैतान को यीशु मसीह हरा दिया है। All my enemies, Satan, has been defeated by Jesus. आमेन। मसीह यीशु में सारी आशीष मेरा है, मेरा है, मेरा है भाई। In Christ Jesus, all the blessings are mine, mine, and mine. हालेलुया। जोर से बोलो, Hallelujah. मसीह यीशु में सारी आशीष Say loudly, in Christ Jesus, all the blessings मेरा है। are mine. कितने लोग बोलेंगे घमंड से, How many of you tell with जो कुछ pride, प्रभु यीशु मेरे लिए फिनिश किया, मैं उसे प्राप्त करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। whatever Jesus has finished on the cross of Calvary, I will receive it by faith. आमेन। Amen. हम रिसीव करेंगे और दूसरों को उसी महिमा में जो हम चलते हैं, दूसरों को भी लेके आए। We will receive it and also we will bring others who are in this glory. हमें वो रियलाइज करे, इनहेरिटेंस ले, और हम खुद आशीष पाएंगे, दूसरों को आशीष दिलाएंगे। They may realize and get the inheritance and we ourselves will be blessed and will be blessing to others. कम ऑन, जोर से बोलो, मैं आशीष पाऊंगा और मैं आशीष दिलाऊंगा। Say loudly, I will receive blessing and I will give blessing. आमेन। Amen. जिस तरह उड़ाऊ पुत्र Just like the prodigal son अपने पिताजी से सब कुछ लेके गया, took everything from his father, उसका सारी शहर लेके गया, all his bug part he took and went of inheritance और फिर अपने दोस्तों में उड़ाया। and just blew it out with his जब friends. पैसा रहता है, दुनिया आपको सलाम करेंगे। As long as money is with you, all the worldly people will salute जब you. पैसा नहीं है, सबको ये आपको छोड़ देंगे। But when you lose money, when you have no money in your pocket, all आपके the people सगेदार आपको छोड़ will देंगे, leave you. Even your own people आपके will leave you. रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको Relatives छोड़ and देंगे। friends will leave you. पर जब कोई नहीं, आपको मदद करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु When no मसीह। one is there, there's only one person who can help you. His name is Jesus ये Christ. उड़ाऊ पुत्र जब सब कुछ खत्म हो गया, With this prodigal son, when everything got जब over, उसके पास कुछ नहीं था, when he had nothing, उसने काम लिया सुअरों को चराने के he लिए। took the work of feeding the swine. इवन खाने के लिए खाना नहीं, There was no money or food to eat. सुअरों के बीच में खाते वक्त When he was in the midst of the swine's उसने food, अपने मन में आया, it came and it struck in his mind. अगर मेरा पिता के घर में जाऊंगे, उधर मजदूर लोग कितनी अच्छी से खाते हैं। He came to his senses and said, if I go to my father's house, look at the laborers who work with my father, eat such good food there. हम वापस अपने पिता के घर I में will go जाएंगे। back to my father's और house. जब वो पिता के घर गया, When he went back to the वो father's पिता house, ने हाथ खोलकर उसे स्वीकार the किया। father stretched out his hands, opened his stretched out his वही hand खाली and नहीं, welcomed him. उसे पहले से भी उत्तम पदवी दिया, स्टेटस And he दिया। gave him more status than what was before. हालेलुया। Amen. इसलिए हमको सेंसस में आने का है, Therefore, we have to come back to our senses. हमको जानने का हम कौन सी परमेश्वर की सेवा कर We रहे हैं। should know which God are we serving. उसके पास सब कुछ है, He has everything. वो सब कुछ आपको देना चाहता He है। wants to give you everything. क्या आप उसके लिए खड़ा रहेंगे? Will you stand for him? क्या आप उसके सामने विश्वास से खड़ा Will रहेंगे? you stand by faith in him? क्या आप डेली वचन पढ़ेंगे? Will you read the word of God क्या every आप day? प्रार्थना करेंगे? Will you pray? प्रभु जो आपको आशीष करता है, आप सबको बताएंगे। What God has blessed you, will you tell everyone? हमारा जीने का मकसद है प्रभु के राज्य की प्रगटीकरण, यानी कि प्रकाश दूसरों को दिखाएं। The reason of our existence is giving revelation light to others. पिता का सारी पैसा, संपत्ति, दौलत हमारे लिए है।
all the father's inheritance, his money and wealth is ours. एक बार यीशु को चख कर उससे पीछे मत जाना। Once you have tasted Jesus, don't go back. परिस्थितियां कुछ नहीं, एक दिन वो निकल जाएंगे। Situation is nothing. One day it will all pass away. परिस्थितियों के वजह से मत छोड़ना, क्योंकि परिस्थितियां नहीं, परमेश्वर एक व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है। Because of situation, don't leave. But Jesus is one person who is with you. लूका 15 उसका 17 से पढ़ेंगे। Luke 15:17 onwards we will read. लूका 15:17। Luke 15:17. जब अपने आप आया तब कहने लगा, When he came to himself, he मेरा said, पिता के कितने मजदूर को भोजन के अधिक How रोटी many of my मिलती, fathers मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। have bread enough to spare, and I मैं अब perish with उठकर अपने hunger. पिता के पास I will जाऊंगा, arise and go to my उससे father. कहूंगा, हे पिताजी, Will say to him, Father, I मैंने have स्वर्ग के sinned विरुद्ध against heaven और तेरी दृष्टि में पाप and किया है, before you. अब इस योग्य नहीं कि रहा कि तेरा पुत्र I am कहलाऊंगा। no longer worthy to be called मुझे your अपने एक son. मजदूर के समान रख ले। Make me like one of your hired तब servants. उठकर अपने पिता के पास चला। He arose and came to his father. वह अभी दूरी था, When he was still way off, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, his father saw him and had compassion, दौड़कर उसे गले लगाया, ran and fell on his neck बहुत छूमा। and kissed him. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, And the son said to him, Father, मैंने स्वर्ग के I have विरुद्ध sinned में against और heaven तेरी दृष्टि में and पाप your किया है, sight. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे I am not no longer worthy. 21. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, Father, I have sinned against heaven and all yours. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाएंगे। I'm not worthy to be called परंतु your पिता son. ने अपने दासों से कहा, But the father said to the servant, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर Bring out the best robe, उसे पहनाओ, put it on him. उसके हाथ में अंगूठी, Put a ring on his पाँव hand, में जूतियां पहनाओ, sandals on his feet, आप पला हुआ बछड़ा लाकर and bring the fatted calf मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, here and kill it and क्योंकि let us मेरा eat and यह be merry. पुत्र मर गया था, But this my son was dead, फिर जी हुआ है, is alive again. खो गया था, He was lost अब मिल गया है। and is found. वे आनंद करने लगे। They began to be merry. कितना आनंद होता है जब आप प्रभु की इच्छाओं पर आप चलते हैं। How much happiness is joy is there when you walk in the ways of the प्रभु के Father. दिल खुशियों से भरता है। God's heart is filled with joy. जब आप प्रभु के लिए खड़ा होता है, We प्रभु stand for स्वर्ग में God. खुशियों से मनाता है। God will rejoice in heaven. आपके जीवन में कोई आशीष की कमी होने देगा नहीं। God not allow any provision to be lacked बस in our हमको life. प्रभु में चलने का है, Only thing we need to continue in the वचन Lord. पढ़ने का है, Read the word. दुनिया से दूर प्रभु में बने रहने We're का to है। be away from the world and get close to God. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग आज से निर्णय लेगा, How many of you make a decision for मेरा now? जीवन प्रभु के लिए है, My life is for मैं God. प्रभु के लिए जीऊंगा, I will live for Jesus. मैं प्रभु की दिल की बातों को I will only करूंगा। do what is according to God's will. प्रभु का Father's will. दिल की बात कहता है कि कोई मनुष्य नष्ट ना हो, God's word says that no one should perish. कोई नष्ट ना हो। No one should perish. कितने लोग हर व्यक्ति को बचाएंगे, How many people will save everyone? हम और आप बचाने वाले हैं। We are the saviors of this प्रभु ने world. हमको बचाया है, God has saved हम us. दूसरों को Now we बचाएंगे, need to save others. पाप से, Through out of sin, बीमारी से, out of sickness, श्राप से out of और curses, सबसे बड़ा नरक से। out of above all from hell. आप बचाने वाला है। You are going to be the savior. आप सत्य को जानकर चुप नहीं बैठ After सकते। knowing the truth, you cannot keep quiet. सत्य को जानकर सत्य आपको आजादी करता है, Knowing the truth, it will save you, set you आपके free. द्वारा हजारों को आजादी And करने through वाले you, हैं। millions will be set. कितने लोग विश्वास How many करेंगे? believe this? आमीन। Amen. जब एलीजा इस धरती को छोड़ा, When Elijah left this earth, उसकी अभिषेक की दुगनी अभिषेक की चादर एलिशा पर पड़ा। the double portion of blessing fell upon Elisha. आमीन। Amen. एक एक व्यक्ति जब प्रभु में कार्य करते हैं, उसकी अभिषेक, उसकी बैटन लेके दूसरा व्यक्ति चलता है। When they walk in the anointing, their baton, their anointing is carried by the successor. आमीन। जब आप प्रभु में कार्य करते हैं, आपके द्वारा प्रभु इस्तेमाल करते हैं, आपके बाद कुछ और लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। When you are there, God will use you, and after you're gone, God will use people, the other people. हमेशा परमेश्वर सक्सेसर का उत्तराधिकारी का प्रोसेस में रहता है। Every time God is in the process of a successor. जब मूसा एक लीडर मर गए,
तब when उसकी Moses the leader died, उसकी जगह में योशुआ को अभिषेक किया। God anointed Joshua in his place. जब यीशु मसीह इस धरती में छोड़ के गया, When Jesus did his work and went, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मैं मरने वाला हूँ, Jesus said to his 12 disciples, I'm going to die. मैं तीसरे दिन जी उठेगा, Third day I will rise up पर मैं again. तुझे अकेला नहीं But I will छोड़ूंगा। not leave you तेरी alone. मदद के लिए एक मददगार को I'll send you a भेजूंगा। helper to जब help तक you. मैं नहीं जाएगा तेरी मददगार आएंगे नहीं। Unless I go from this earth, your helper will not अब वो come. मददगार था ये पवित्र आत्मा। And that helper is Holy आज Spirit. हमारे साथ वो पवित्र आत्मा है। And the Holy Spirit is there with us. कमन हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा। Say loudly, thank you Holy Spirit. जब तक यीशु मसीह मेघों में नहीं आते, Till Jesus comes on तब the पवित्र cloud and आत्मा, तब glory, तक पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर till then the Holy Spirit will remain in you. आपको तेजस और अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलते रहते हैं। And Holy Spirit will keep changing you little by little. आज जब यीशु मसीह मेघों में आएगा, पवित्र आत्मा हमें उठाकर यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। When Jesus will come in, no, when Jesus will come in glory. मेघों में आएंगे। When Jesus will come in glory in the air, Holy Spirit will prepare and take us. हम रैप्चर में क्यों जाएंगे? Why क्योंकि will we go पवित्र in आत्मा मेरे साथ है। rapture? Because Holy Spirit is there with me. जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर। Tell Holy Spirit is preparing me for मैं यीशु rapture. मसीह की आगमन के लिए तैयार होना I'm चाहता getting हूँ। them. I want to get ready for my Lord's coming. हालेलुया। वो Hallelujah. कम्फर्टर मेरे साथ है, वो सांत्वना देने वाला वो मददगार मेरे साथ That है। helper is with me. मैं हारने के लिए नहीं, मैं I'm not विजय for होने के defeat, लिए, I'm for victory. मैं and success. पवित्रता और परमेश्वर के वचन के I'm for अनुसार holiness नीतिमान होने and के लिए। according to the word of God to be righteous. पवित्र आत्मा मुझे मदद करता है। Holy Spirit is helping me every day. आमीन। यीशु मसीह मर कर स्वर्ग चला गया, Jesus died and went to heaven. पर यीशु मसीह के मरने के द्वारा अनेक पुत्रों और पुत्रियों को परमेश्वर अडॉप्ट किया, संक्षिप्त में ले लिया। हाँ, Through Jesus Christ's death, many sons and daughters were adopted into the family. आमीन। एक यीशु मसीह मरा, पर एक बेटा को पिता परमेश्वर ने दिया, पर स्वर्गीय पिता के लिए हजारों लाखों करोड़ों बेटा पैदा हो गया। One son was sacrificed by God, but God brought forth thousands of sons back. जब तक एक दाना गिर के टूटता नहीं, तब तक वो दाना से हजारों फल निकलता नहीं। Till unless a grain of wheat falls down and die, 1,000 of fruits cannot come out. आमीन। जब वो मरता है, When he dies, उस एक दाने से through that one grain, अनेक दाना many निकलता grains will है। come forth. यूहन्ना 12 उसका 24। John 12:24. 12:24। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाते हैं, जो फल बहुत फल लाते हैं। Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. If it dies, it will produce much harvest. यीशु मसीह खुद अपने बारे में कह रहा था, This Jesus talking about himself. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, He who loves his life उसे खो देते will हैं। lose it. जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानते हैं, He who hates his life, वह this अनंत world, जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। but will keep it for life, for eternal life. क्या आप अपनी प्राण, अपनी शरीर, अपनी आत्मा के लिए जीते हैं? Are you living for your body, for your life? आंखों की अभिलाषा, जीविका की The lust घमंड, of the eye, lust of the flesh, pride of अगर इसके life. लिए आप जिएंगे, If you're living for this, एक दिन one day, आपके लिए जो प्रभु रखा है स्वर्ग, what God has kept for you here, आप heaven, खो देंगे। you will lose it. इसलिए आप अपने आप के लिए नहीं, यीशु के लिए जीजिए। So don't live for yourself, live for इसलिए Jesus. 26वां वाक्य कहता है, Therefore, verse यदि कोई 26 मेरी says, सेवा करे whoever serves तो me, मेरे पीछे हो ले। come after me. क्या आप प्रभु की सेवा करते हैं? Are you serving हर God? व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आते हैं, Every person comes to वो Jesus यीशु की Christ. सेवा करना है। They have to serve वो God. यीशु का चेला है, They are disciples of वो Jesus यीशु का Christ. बेटा और बेटी है। They are sons and daughters. जो यीशु चाहता वही वो करेगा। Whatever Jesus expects, only that they will do. आमीन। हम अगर यीशु की सेवा करने का है, तो हमको यीशु के पीछे चलने का है। If you want to serve Jesus, then we have to और follow जहाँ Jesus. मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होंगे। So that where I am, my servant also will यदि be. कोई मेरा सेवा करे, If anyone serves me, तो पिता उसकी आदर करेगा। Father will honor him. जितने लोग प्रभु की सेवा करेंगे, Whoever serves God प्रभु के राज्य में कार्य करते हैं, and work for the कलीसियाओं kingdom को of चलाते God हैं, and leads the पास्टर होने church. दे,
Let them be a प्रेरित pastor, होने दे, apostle, इवेंजलिस्ट होने an दे, evangelist, शिक्षक होने दे, a teacher, प्रॉफिट या प्रॉफिटेस होने दे। prophet or prophetess. आप सबको प्रभु आशीष करे। God bless all of you. उसकी सेवा करने वाले उसकी आशीषों को खोते नहीं, वो पाते हैं, भरपूरी पाते हैं। Those who serve Him will be blessed, and the blessing will not be gone, but they'll be blessed upon प्रभु Him. चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, God expects that we serve Him, हम एकता और प्रेम में जिए, that we walk in oneness and unity, एक दूसरे में तालमेल करके that we may all walk in प्रभु में unity निरंतर बढ़ता जाए। and increase in God. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. जब यीशु मसीह मरा, When Jesus died, वो हमको अपने राज्य में चुन लिया He chose us for His kingdom, ताकि हम उसकी जैसे इस धरती में जिए। that we may live like Him on this earth. जैसा यीशु मसीह है उस तरह हमको जीने का है। As Christ is, so we must live on जब this यीशु earth. मसीह था वो हमेशा बोलता था, मैं वही करता हूँ जो पिताजी मुझसे चाहता When है। Jesus was on the earth, He often said that I only do what I see the आप Father क्या do. कहेंगे? मैं वही What will करता you हूँ जो say? यीशु मसीह मुझसे चाहता है। That I only do what Jesus says, मैं उस tells me. नए मनुष्यत्व को यानी कि पवित्र आत्मा को यानी कि यीशु मसीह को पहन लिया हूँ। I put on the new man in Christ. Yes. परमेश्वर की नीतिमत्ता में चलने के लिए, To walk in the righteousness of God. पवित्रता में रहने के लिए To lead a holy life. प्रभु मुझसे चाहता है उसकी स्वभाव में मैं बना रहूं। God expects me to have a new nature in Christ. एफेसियों 4 उसका 24। Ephesians 4:24. एफेसियों की किताब 4:24। Ephesians 4:24. नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। Ephesians 4:26. 24। 24. And you put on the new man, which has been created according to God in righteousness and true holiness. आमेन। Amen. हमको नया व्यक्तित्व को पहनने के, यीशु मसीह को पहन लेने का। We put on the new man in Christ Jesus. यीशु मसीह को पहनना मतलब यीशु मसीह जैसा जीना। To put on Christ means to live like Christ. लोग हमको देखेंगे तो हमको नहीं, यीशु को देखना When मांगता है। people see us, they will not see us, they will see Christ in us. आमेन। 23वां वाक्य कहते हैं, आप मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। Which one? 23, 4:23। 4:23 says, be renewed in the spirit of your mind. आमेन। मन में हमको नया करने का We है। have to be renewed in the spirit of our mind. कैसे नया करेंगे? How will be renewed? हर रोज वचन पढ़ने का, Reading the word, हर रोज वचन सुनने का। hearing the word. जो आप सुनता है वही आपको कब्जा करेगा। Whatever you hear will control your life. आप टीवी को देखते रहेगा, खबर को Take देखते TV हैं, serials and वो डर, all the news, वो निराशा, that fear, वो बीमारी, that discouragement, that जितना आप सुनेगा आप sickness. बीमार हो How जाएंगे। much you will hear all the news, you'll be पर sick. वो कैंसिल करके आप But प्रभु if you के वचन को सुनेगा, cancel and hear the word of God, आप प्रभु की आशीषों को पाएंगे। you'll be filled with the blessing of आपका God. मन और दिल नया हो जाएगा। Your heart and mind become आप new. प्रभु से बोलेगा, मुझे पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे, Then you will say, I take away my heart of stone, give me a heart of flesh, ताकि मैं तुझसे प्रेम करूं। that I may love you. हर रोज सुबह उठ के बोलो, डैडी आई लव यू। Every day get up in the morning and say, Daddy, I मैं love you. तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए जीना चाहता I हूँ। want to live for you and for your kingdom. तू ही मेरा सब कुछ है। You are my everything. नए मनुष्यत्व को पहन लो I want to put on the new man in Christ Jesus. जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। 24th verse। That you may put on the new man which was created according to God in righteousness and in holiness. आमेन। True holiness. परमेश्वर में धार्मिकता और सही नीतिमत्ता को पहन लो। In Christ Jesus where the righteousness and true holiness. जब तक आप प्रभु को नहीं जानेगा, प्रभु की बातों को नहीं जानेगा, आप प्रभु में बढ़ेगा नहीं। If you do not know the things of Christ, you will not mature. आप वही बातों में बढ़ेगा जो बातें आप You जानेगा। will only mature in those things which you know. आमेन। इसलिए परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है।
नए We are मनुष्यत्व created को according पहन to लो, God in righteousness and true holiness. नए मनुष्यत्व को पहन लो Put on the new man, जो परमेश्वर ने अनुरूप सत्य की धार्मिकता पवित्रता which में is created सृजा गया। according to God in righteousness and true holiness. उसका मतलब पवित्र आत्मा को पहन लो। That means wear the Holy Spirit. इसलिए यीशु मसीह कहा मैं जा रहा हूँ, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Therefore Jesus said, I'm going but I'll not sit here. कितने लोग Leave you पवित्र alone. आत्मा की मदद How many लेगा should take the help of the Holy Spirit? वचन पढ़ने के लिए, Reading the word. हर रोज दिशा मिलने के लिए, Every day for direction in हर life. रोज सही लोगों से मिलने के लिए। Meet the right persons. गलत लोग आपको गलत रास्ता में लेके जाएगा, The wrong people will take you in the wrong direction. विश्वासी लोग आपको विश्वास में आगे बढ़ाएगा, The believers will take you forward in faith. चुगली करने वाला व्यक्ति आपको चुगली में आगे कराएगा। People who gossip will keep you in नहीं gossip. चाहिए मुझे We चुगली, don't want the gossip. नहीं चाहिए मुझे डर की We आत्मा, don't want the spirit of fear. मुझे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा I चाहिए। need God and the Holy Spirit. मैं उस आत्मा को पहन लिया हूँ I've worn that spirit. जो सत्य की धार्मिकता है, Who is the सत्य की truth धार्मिकता of है, righteous of truth, पवित्रता में सजाया गया है। are decorated in righteousness. इस कारण That is- झूठ बोलना छोड़कर 25 वर्ष Therefore, putting away lying, each one speak truth. क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। For we are members of one another. झूठ बोलना बंद करो, Stop lying to one वो another. तभी होगा जब पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। It only happen if Holy Spirit will हर help you. रोज बोलो प्रभु जी आज मैं झूठ में नहीं, मैं सत्य की सहारा लूंगा। Say to the Holy Spirit, today I will walk only in the truth and not tell lies. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Be angry but sin not. हर एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, Every person gets पर angry. गुस्सा आने से पाप नहीं हुआ, पर गुस्सा के बाद कर्म जो करते हैं वो पाप होते हैं। By getting angry, you don't sin. By doing the work after you are angry, that अगर is किसी sin. से गुस्सा हो गया, If you are angry with somebody, सूर्यास्त होने से पहले ही तुम उस क्रोध से क्षमा मांगो। go and ask forgiveness before the sun sets और down. 27वां वाक्य कहता है शैतान को अवसर मत दो। Verse 27 says, do not give place to the devil. कितने लोग सुन रहे हैं? अपना ये मनुष्यत्व को पहन लिया है। You have put on the new man. आपका यीशु मसीह आपके लिए कालवरी पर लड़ पर आपको विक्ट्री और इनहेरिटेंस दिया है। Jesus Christ on the cross of Calvary and gave you an inheritance. Come on, जोर से बोले कालवरी में मुझे ऐसे नहीं। कई लोग बोलते हैं मर के चला गया, नहीं भाई, मर के मुझे Some people say he has इनहेरिटेंस died दिया and है। gone away. No, he has died and कालवरी given an क्रूस पर inheritance. मेरे लिए सब कुछ कर दिया। He did everything in the cross of मेरा Calvary. जिंदगी क्रूस से चालू होता My है। life begins from the cross. क्रूस में इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस की कथा में उद्धार पाने वालों के लिए पावर है भाई। Because therefore the word of God says the message of the cross is power for me. आमेन। Amen. आप सिर्फ उस ट्रेजर पर, उस क्रूस की कथा पर, उस क्रूस की कहानी पर एंजॉय करिए और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। Only you enjoy the power of the cross. तभी आप उस क्रूस की रेवलेशन को पा सकते हैं। Then you can receive the revelation of the cross. हर रोज प्रभु को बोलो प्रभु जी क्रूस की उस रेवलेशन को मुझे दीजिए। Every day say, Lord, give me the revelation of the cross. दुनिया वाला ये क्रूस के बारे में नहीं समझेंगे। The people of the world will not understand things. कई of लोग cross. क्रूस को लटका के चलते वो भी नहीं समझते। Some people wear the cross on their neck, but that पर was. मैं बताऊं क्रूस में एक अदला बदली हुआ है। Let me tell you, there was an divine exchange. The cross उसने मेरे पापों को ले लिया, मुझे took away my पवित्रता दी। sin, gave me holiness. उसने मेरी बीमारी को ले लिया, मुझे Took away my चंगाई दी sickness है। and gave me divine. उसने मेरे गरीबी को ले लिया, Took मुझे away my आशीष दिया poverty है। and gave me wealth and उसने मेरा सब कुछ ले लिया जो Took बुरा away था। everything what is bad उसने अपना सब कुछ जो अच्छा था मुझे दे दिया। and gave me everything what is good. Come on, जोर से बोलो सब कुछ अच्छा मेरा यीशु मेरे लिए किया है। Say loudly, everything good God has done for me. अगर मैं उसका सक्सेसर हूँ तो मैं हर क्षेत्र में उन्नति और आशीष पाऊंगा। If I am successful, I will be blessed in every area. Come on, जोर से बोलो यीशु मसीह में मैं सक्सेसर हूँ। Say loudly, I am a successor in Christ Jesus. हालेलुया। Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? मैं किसी से बात कर रहा हूँ। Am I talking to somebody? एक मूसा मरा तो योशुआ तैयार हुआ। One Moses died, there was Joshua was एक prepared. यीशु मसीह मरा तो प्रभु हजारों करोड़ों बेटा और बेटियों को तैयार किया है। When one Jesus died,
God raised up many sons and daughters. यीशु मसीह धरती में आए मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए। Jesus came on this earth to show us the way. यीशु मसीह ने बोला मैं ही रास्ता जीवन और सत्य है। Jesus said, I am the way, the truth, and the हमारा life. जिंदगी यीशु मसीह जैसा होने का है। Our life should be like Jesus Christ. जो यीशु मसीह दिखाया वही हमको करने का है। Whatever Jesus showed, we must only do जो that. यीशु मसीह सिखाया हमको वही सिखाने का है। What Jesus taught us, we must only teach that. प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे अनुकरण करो जैसा मैं यीशु के अनुकरण करता हूँ। Paul says, imitate me as I imitate Christ. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु हमें टेरिटरी दिया है। God has given us a क्षेत्र. कम ऑन जोर से बोलो, प्रभु हमें जगह दिया है। God has given us a territory. उस जगह पर हमें राज्य करने का We है। have to reign in that territory. आमीन। जब ये इस्राएली लोग योशु के नेतृत्व में उन्हें जगह दिया था, उन सारी जगहों पर वो योशुआ और उसकी बटालियन उसे पूरी तौर से कब्जा किया था। I didn't get you. योशुआ और उसकी बटालियन ग्रुप इस्राएली लोग जो जो क्षेत्र प्रभु दिया था वो सारी क्षेत्रों को कब्जा करके राज्य किया। The people of Israel, whatever God gave them the territories, they took it and reigned over that. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the कितने लोग Lord. सुन रहे हैं? How many fell आपको listening? वो घर में रखा है God has kept you in that ताकि house. प्रभु चाहता है कि आप उस घर में राज्य करें। Because God expects that you will reign on that. प्रभु आपको उस दफ्तर में रखा God है, has kept you in that उस दफ्तर में office. आप राज्य करें। That you may reign in that आप office. फटीचर नहीं है, You're not an ordinary आप person. सबसे नीचे वाला व्यक्ति नहीं You're है। not a downcast आपकी person. कंपनी में आप सबसे ऊंचा वाला But व्यक्ति you are है, the topmost in your क्योंकि company. यीशु मसीह का सक्सेसर है आप। Because you are the successor of Jesus Christ. आमीन। आप सक्सेसर हारा हुआ नहीं, जो कुछ यीशु के पास है, जो कुछ यीशु किया वही सब कुछ वो करेगा। You're not defeated, but whatever Jesus did, you will do it. हालेलुया। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Amen. योशुआ और उसका टीम का मकसद था उन सारी क्षेत्रों पर वो चलकर उसी अधिकार से हड़पे। It was the goal of the Joshua to whatever areas are there to take it into their control. आपको जिधर जिस देश में रखा वो सारी बातों में आप आशीषित होने का है। Wherever God has kept you, you should be blessed there. कम ऑन जोर से बोलो, मैं आशीषित हूँ। Say, I'm blessed. इसलिए योशुआ 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे That's चित्त what से Joshua कभी ना 1:8 उतरने says that do not let this law of the word इसी में depart दिन रात from you. ध्यान दिया करना, Meditate on it day and इसलिए night. कि जो कुछ मैं इसमें लिखा है So that whatever I've written, उसके अनुसार करने से you be observe it तू according to what चौकसी is, करे, according to what is written. क्योंकि ऐसा हो करने से For then you will make तेरे your सब काम सफल way होंगे prosperous और and तू then you will प्रभावशाली be होगा। a good जोर success. से बोलो, मेरा सारे काम सफल होंगे Say loudly, my entire work will be successful और मैं प्रभावशाली होंगा। and I'll be effective. अब्राहम Success. को जहाँ जहाँ लेके गया था, Wherever God called good took Abraham, जिधर जिधर गया था wherever he went, उन सारी जगहों पर he showed the entire अब्राहम को place परमेश्वर ने अति and महान said to पुरुष Abraham बनाया। and made him a great उत्पत्ति man. 13 उसका 14 से 15। Genesis 13, 14. जब लूत अब्राहम से अलग हो गया When Lord became separated from Abraham, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, after that God said to Abraham, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है lift up your eyes and see the place वहां से where you उत्तर want. दक्षिण पूर्व पश्चिम Look at the north, south, east and west of चारों the ओर lands. दृष्टि कर, Look at all the sides. क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देता है Whatever land you see with your उस eyes, सब को मैं तुझे और I तेरे will वंश give को युगा everything to you युग and your लिए descendants दूंगा। forever and ever. आमीन। Amen. जो जो जगह ये अब्राहम ने देखा, Whatever the land that Abraham saw, जो भी आप आज देखता है, whatever you see, प्रभु आपको देने वाला God will है। give to your hands. क्या विश्वास करेंगे? Will you believe it? अगर उसका वचन सत्य है, If His word is truth, आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, the heavens and earth will pass और away, मेरा वचन कभी but नहीं God's word टलेगा। will not pass away. कितने लोग वचन में खड़ा How रहेंगे? many will stand for आज the आप word? भाड़े के घर में रहता Staying है, in a rented house आप आंख today, उठा कर देख कर बोलो, look at your, lift up your eyes and see. प्रभु मुझे एक घर दे दिया, God has धन्यवाद। given me a house, आप thank you. विश्वास करेंगे, When you believe it, एक दिन वो भाड़ा घर आपका खुद का घर हो जाएंगे। then that rented house will be your own house. अगर वो लोग इब्राहिम, यूसुफ जिस जिस स्थान पर पैर रखे थे उन सारी स्थानों को प्रभु ने उनको दिया, When if God gave them all the lands where they set their foot, योशुआ 1 उसका 3 और 4, we'll read Joshua 1. उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। Every place that the soles of your foot
will tread upon are given to your hands. जंगल और उस लबनान से लेकर परात मानत तक, From the wilderness and the Lebanon as far as this great river, सूर्यास्त से महासमुद्र the और river Euphrates and all the land of the हित्तियों और Hittites, सारा देश तुम्हारा भाग to the ठहराए। great sea. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न Towards the going सके। of the going down of the sun shall be प्रभु yours. का वचन कहता है No तेरे man shall सामने be able कोई to खड़ा stand नहीं up रहेगा। before you all the days of your भगवान life. जोर से बोलो, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। No one will stand up against me before me क्योंकि परमेश्वर all the मेरे days of साथ my है। life, because God is there with me. हालेलुया। Hallelujah. आप मसीह यीशु में नया सृष्टि I am है। a new creation in Christ Jesus. आपका कोई लिमिट नहीं, I am no limited. आपका बॉर्डर नहीं है। I have no borders. हमारा अनलिमिटेड ब्लेसिंग से I have हम, an unlimited blessing. हमें मसीह यीशु में असीमित आशीष है। In Christ Jesus, I have an unlimited आप blessing. जो भी मांगेगा प्रभु आपको देने वाला Whatever है। you ask, God will give it to you. आप जो भी इच्छा करेगा प्रभु आपको Whatever देने you वाला है। desire, God will give it to you. आपके जीवन के हर जरूरत को प्रभु पूरा करने God will वाला meet है, every need of your heart. क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं। Because you are in Christ Jesus. क्या आप मसीह यीशु में हैं? Are you in Christ Jesus? मसीह यीशु में हमारा हक बनता है, जो कुछ यीशु का वो सब कुछ मेरा In है। Christ Jesus is our inherit. Now मसीह right. यीशु Whatever is मेरा Christ बड़ा is mine. स्रोत है। Jesus is my biggest source. उस स्रोत में कोई कमी घटे नहीं। There's no lack in that source. दुनिया की सारी कंपनी बंद हो सकता है, पर यीशु की कंपनी कभी बंद नहीं हो सकता। All the company of this world can end, but God's company cannot यूहन्ना end. 14 उसका 14। John 14:14. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। If you ask anything in my name, I will do it. हमें यीशु मसीह कहता है आप जो भी मेरे नाम से मांगेगा Jesus मैं said, तुझे। whatever you ask in my name, I will do it. उधर लिखा है कोई यही मांगने का? नो, It's not said you can only ask so Anything. much. But he said कुछ भी anything. मांगो। Anything. 15:7 15:7. यदि तुम मुझसे बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहोगे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएंगे। If you abide in me, my words abide in you, you will ask what you desire. It shall be done for you. आमीन। Amen. हमको सिर्फ प्रभु में, प्रभु के वचन में बने रहने का है। Only we should abide in God and God's word. बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहना मुश्किल है, आसान है, कठिन है? Is it difficult, impossible to abide in Jesus? नो मेरे भाई No, बहन, my brothers सबसे and sisters. आसान है। It's a very easy thing. और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। Above all that, Holy Spirit is there with मैं me. अकेला नहीं। I'm not alone. आप अकेला नहीं, You're not alone. आपके साथ एक व्यक्ति है There's a person with you जिसका नाम है whose पवित्र name is आत्मा। Holy Spirit. फिलिपियो 4 उसका 19। Philippians 4:19. फिलिपियो की किताब 4:19। Philippians 4:19. मिला? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारा हर घटी को पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर पिता की महिमा युगायुग होती रहे। And my God shall supply all your needs according to his glory riches in Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना लोग सुना How वचन, many people heard अद्भुत this word? वचन। It's unusual word. मेरा परमेश्वर अपने उस God धन के अनुसार shall जो महिमा supply all your सहित needs मसीह यीशु में according to riches in तुम्हारा glory. हर घटी को पूरा करेगा। will meet all your needs. आज कौन सा घटी आपको तंग What कर is रहा है? your need that is troubling क्या you? वो कर्ज आपको तंग कर Is रहा है? that debts क्या troubling वो you? बीमारी आपको तंग A कर रहा sickness है? is troubling प्रभु you? बोलता है, परमेश्वर बोलता है, My Jesus is saying, उस धन के अनुसार according to his glorious जो riches महिमा सहित in Christ Jesus. मसीह यीशु में In Christ तुम्हारा Jesus. हर घटी को पूरा कर। God will meet all your आज needs. हर घटी आपका नष्ट Today हो all रहा your है, needs are being destroyed. हर बीमारी नष्ट हो रहा है, All your sickness is being हर destroyed. कर्ज नष्ट हो रहा है। All your debts are being अब कर्ज लेने destroyed. वाला नहीं, कर्ज You will देने not be वाला a है। borrower, you will be lender. हालेलुया। Amen. सारी आशीष जो स्वर्ग का है आपके लिए, Whatever is in heaven is all उसे yours. ले लीजिए यीशु के नाम Take से। it.
कमान Amen. स्वर्ग की सारी आशीषें Say all the blessings in heaven मेरे लिए। is for me. मेरे लिए है, Is for me. मैं उसे लेता हूँ I will take यीशु it के नाम से। in Jesus' पवित्र name. आत्मा आपको मदद करता है। Holy Spirit will help you. हालेलुया। Hallelujah. दूसरा पत्रुस 1:3, 2 Peter 1:3. दूसरा पत्रुस 1:3, 2 क्योंकि Peter उसकी 1:3. ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा सद्गुण के अनुसार बुलाया है। And divine power has given us all things that pertains to life and godliness, to the knowledge of Him who has called us by glory and virtue. हालेलुया। परमेश्वर ईश्वरीय सामर्थ ने जो कुछ हमें जीवन और भक्ति के लिए His divine power has given everything for life and godliness. हमें Amen. महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Has called us by knowledge, महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। by glory and virtue has मेरे called जीवन us. और जीवन भक्ति के लिए जो कुछ दरकार है परमेश्वर के सामर्थ्य उपलब्ध है हमें देने के लिए। God's power is available to give us everything. हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में आप अपना जीवन को एंजॉय करने का। In Christ Jesus, you have to enjoy your life. कम ऑन जोर से बोलो, मसीह यीशु में हर रोज Say loudly, in Christ Jesus, every day. आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों। हर रोज आपको एंजॉय करने का। Every day you need to enjoy. प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my पहला strength. तिमोथी 6:17। 1 Timothy 6:7. पहला तिमोथी 6:17। 1 Timothy 6:17. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमान न हो, अचंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारा सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से वो देता है। Command those who are rich in this present world not to be haughty, not to trust in uncertain wealth, riches, but trust in the living God, and who gives us richly all things to enjoy. आमेन। परमेश्वर अपनी बच्चों को सब कुछ एंजॉय करने के लिए देता God है। gives His children everything to enjoy. आपको फाइट करने की दरकार You नहीं, don't have to कॉन्कर करनी। fight nor conquer. आमेन। आपको विजय होने की दरकार। You need to be victorious. आपका विजेता आपका निर्णय है। Your victory is your decision. जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते, वो यीशु आपके लिए सब कुछ में विजय हुआ, तो आप भी विजयी होगा। What is that? यीशु मसीह आपके लिए विजय हुआ, आप भी सब कुछ में विजय Because होगा। Jesus Christ got victory over everything, you too also will be victorious. यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थान की शक्ति, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया आपके साथ है। Jesus Christ rose from the dead. The same spirit that was in Jesus Christ is within you. वो आपको विजय दिया He है। will give victory. असीमित अनलिमिटेड आशीष दिया है, Unlimited blessings are given by Him. और आशीष दिया है। And blessing after blessing He has given you. आपका वक्त है कि आप उसे पोसेस करें। It's your time to possess it. यीशु मसीह के नाम से पोसेस In Christ करें। Jesus, you need to possess it. हार नहीं माने का, Not to be defeated. चुपचाप नहीं बैठने Not to का। quit. Not to keep प्रभु आपको silent. जिस टेरिटरी में रखा है, With आप God has आशीष kept पाने you, का है you shall be blessed. और दूसरों को आशीष And be a दिलाने का। blessing for many. कम ऑन, वापस बोलता हूँ, आप आशीष पाने का। You have to be blessed. आज तक आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, Maybe nothing happened till कोई now. बात नहीं, Don't worry. वो प्रभु आपके लिए कर रहा है। That God is doing it क्या for you. विश्वास करेंगे? Will you believe it? सुना वाला वचन को आप पोजेस करेंगे। Whatever you have heard today, will you possess it? काल्वरी क्रूस में प्रभु आपको पोजेस करने के लिए इनहेरिटेंस दिया है। In the cross of Calvary, God has given you things to possess it as एक inheritance. पिता जब मरता है, जो कुछ उस पिता के पास है उसका बेटा को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। When a father dies, what is with the father automatically comes to the उसी son. तरह यीशु मसीह हमारे लिए मरा, सब कुछ जो यीशु मसीह का हमें मिल गया। Jesus,
In the same manner, Jesus died for us, and whatever belonged to Jesus यीशु came to मसीह us. हमें कमी घटी के लिए नहीं छोड़ा, God has not left us alone for हमें lack, आशीष के लिए छोड़ा। but for blessing. दुनिया से बढ़कर प्रभु हमें आशीष किया है। More than this world, Jesus blessed us. क्या आप आज उस आशीष को पाएंगे? Will you receive that क्या आप blessing? यीशु मसीह का सक्सेसर है? Are you a successor in Christ Jesus? अगर आप यीशु मसीह का सक्सेसर हैं, If you are a successor in Christ आपके Jesus, जीवन में एक पल भी घटी को नहीं, आपके जीवन में हर पल आप आशीष को पाएंगे। not one time you will be having a lack, but every time you will be blessed. आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं। From now on, your life will never be the same पवित्र again. आत्मा अद्भुत तौर से आपके जीवन के हर जरूरतों को पूरा करेगा। Holy Spirit is meeting all your needs in an unusual manner. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर Shall we सलीन हमें pray? प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Hallelujah. Wasn't that a wonderful word? यह अद्भुत वचन था। Hallelujah. Did you hear did you hear it? क्या आपने सुना? That we are all successors in Christ Jesus. हम सब यीशु मसीह में सक्सेसर हैं। Everything good, which is good and perfect gifts which is in with Jesus is for us. जो भी यीशु मसीह में अच्छी तोहफे हैं, वो सब कुछ हमारे लिए। So we are co-heirs with Jesus हम Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के साथ We share the same वारिश purse. हैं। We share the same purse. हम वही पर्स को बांटते हैं, We share the same blessing. वही आशीष को हम बांटते हैं, We share the same position आप वही पोजीशन को हम बांटते by the हैं। death of Jesus Christ and resurrection of Jesus Christ on third day. और यीशु मसीह की काल्वरी क्रूस पर मरना और तीसरे दिन जी उठना, Shall we possess everything God has kept for us? जो कुछ यीशु मसीह रखा है हम उसे पाएंगे, And thus we can make Jesus happy. और उस तरह हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और खुश Just करेंगे। like our parents are happy when the children use their gifts. और जब अपने बच्चे अच्छी तौर से उन्नति पाते तो अपने माँ बाप खुश होते हैं। We'll possess everything. We'll do whatever God has kept for us before we और जो भी leave this प्रभु earth. हमारे लिए रखा है इस Before we धरती leave- में, Before we हम leave this earth. इस धरती में छोड़ने से पहले सब कुछ इस्तेमाल करेंगे, उत्तम तौर से प्रभु में बढ़ते आएंगे। Amen. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank for this word. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं You इस sent वचन, forth your word and blessed and healed आपने us. इस वचन को भेजकर आशीष किया, धन्यवाद। We give you glory. सारी महिमा And you have तुझे made दे। every one of us a successor in Christ Jesus. मसीह यीशु में सबको आपने We उत्तराधिकारी are so बनाया। valuable for you. हम आपके लिए कितने मूल्यवान है प्रभु जी। Continue to lead us the whole day through. आज के पूरे दिन आप हमें चलाओ, To receive everything you have kept for us. जो आज आप हमारे लिए रखा हम उन सारी बातों को And to पाएंगे, do everything that you have kept for us. और जो भी आप हमारे लिए करने के लिए रखा हम करेंगे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और Amen. सबने कहा Everyone said, आमेन। Amen. आइए आखिरी प्रार्थना Shall we करेंगे। make the final prayer? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, And Father, we सारी thank you. कोरोना वायरस को हम नष्ट कर Every दे, spirit of corona will be defeated, destroyed in महामारी Jesus. नष्ट हो जाए यीशु Every मसीह के pestilence नाम। be destroyed in Jesus' name. दूसरा वेव को हम नष्ट कर We देते हैं। burn the second wave of water, all this प्रभु जी जल्दी coronavirus. से लॉकडाउन हटाकर Lord, just remove away the lockdown इंडिया को आजाद कर and दो। set India free. इंडिया तेरा देश है परमेश्वर। India is your country. इंडिया का राजा यीशु मसीह है, धन्यवाद। You're the Lord of India. हर घुटना टेकेगा, हर जुबा अंगीकार करेगा Every knee shall bow, every कि tongue यीशु confess मसीह प्रभु है। that Jesus Christ is जम्मू Lord. से लेकर कन्याकुमारी तक, From Jammu to Kanyakumari, बंगाल से लेकर गुजरात तक, Bengal to Gujarat. हर व्यक्ति को तू आशीष कर, Bless everyone. तेरी महिमा से भर दे। Fill them with your इंडियन glory. गवर्नमेंट को तेरे हाथ में Give the देता हूं। Indian government, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, Mr. Modi, चीफ Prime Minister, मिनिस्टर, Chief सारे Ministers, लोगों को तेरे हाथ में देता Lord, we हूं। give them all into your hands. तू आशीष कर Bless प्रभु। them. हॉस्पिटल्स को तू आशीष कर, Bless all the hospitals, डॉक्टर्स और the नर्सेस को तू doctors and आशीष, nurses. एनजीओस को तू आशीष कर, Bless the NGOs. सारी कलिसियाओं को तू Bless आशीष, all the सारी churches, पास्टर्स लोग को all तू the आशीष। pastors. सब एकता और प्रेम Let में there be love and जीकर unity. यूनिटी में प्रभु जी Let them इस walk in देश को unity. यीशु मसीह में And bring this nation क्रूस in की Christ सामर्थ में Jesus to the लाने के लिए तू power कार्य of the कर। cross. सारी महिमा तुझे देता हूँ। We give you all the glory. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही मसीहा है। Jesus is Savior. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we pray. सुन और ग्रहण Hear and कर। answer. और सबने कहा All God's people said, आमेन। Amen. हर रोज सुबह Every 7 morning बजे we come मारते at हैं, 7. आप भी आइए। You too come. फेसबुक में विल्सन जोसेफ Facebook है। Live, Wilson Joseph. अगर आपको ये अच्छा लगता If है, you like this मैं चाहता हूँ कि program, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार I ask you to share this link with your ये लिंक friends को and शेयर करें relatives.
शेयर करिए। Share अगर it. आपके जीवन में गवाही And if there's a testimony in your life, नीचे कमेंट करिए। comment below. हम मिलकर प्रभु को And धन्यवाद together करें। we'll glorify हमारा God. प्रभु खुश होता है। Our God will be happy. आमेन। Amen. और सैटरडे को हम स्पेशल प्रेयर रखें 7 Saturday से 8 having बजे। special prayer 7 to 8. आपको कोई विषय है तो लिख के There's भेजिए any नाम point, के write साथ, and give या आपके दोस्त या रिश्तेदार के नाम। in your name of your relatives or friends. प्रभु आप सबको बहुत आशीष God करें। bless all of you. पिता परमेश्वर का The love प्रेम, of God, यीशु मसीह के अनुग्रह, praise the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship of the सौभाग्यता Holy हम Spirit सबों के साथ be with all of यीशु us की बादलों में आने तक till the coming of बने Jesus रहे। Christ. और सबने कहा Everyone said आमेन Amen, आमेन Amen, आमेन। बोलो Amen. बोलो यीशु मसीह की जय। जय।